नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। आज पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा, जो 90 मिनट तक चलेगा। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। अब इनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ऐसे में आज आम लोगों को भारी ट्रैफिक की परेशानी से जूझना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट से जुड़े 10 मार्ग शाम 6 से 9 बजे रात तक बंद रहेंगे। कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के चलते दिल्ली हाईकोर्ट के साथ साथ पटियाला हाउस कोर्ट गुरुवार को दोपहर 3 बजे से बंद रहेगी। बुधवार को हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। आज सीएम शिवराज निवास में पीएम के आने के कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर कई मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बैठक में कुनोर पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की पहली खेप को छोड़ने और श्योपुर में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश का बड़ा बयान आया सामने। बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से तिलमिलाई बीजेपी। पदयात्रा के जरिए आम आदमी को जोड़ने का काम। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कन्याकुमारी पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई नेता मौजूद हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंग्रेजों को मानने वाले लोग देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। जहर को निकालने के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सतना। मुख्यमंत्री सतना एयर स्ट्रिप से रवाना हुए ओम रिसोर्ट। सीएम ओम रिसोर्ट में सांसद गणेश सिंह की माता के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। छत्तीसगढ़ सीएम ऑफिस ने एक बार फिर ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेशवासियों को मिलेगी 2 और नए जिलों की सौगात। छत्तीसगढ़ के भूगोल में 32वें और 33वें जिले के रूप में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती का नाम दर्ज होगा, जिसका शुभारंभ सीएम भूपेश 9 सितंबर को करेंगे। सोनावद में बीजेपी किसान मोर्चा की 1 दिवसीय प्रांतीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चहर, वीडी शर्मा, कमल पटेल समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल नहीं हो रहे। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोषण आहार मामले पर सरकार की सफाई। सीएजी की रिपोर्ट। प्रारंभिक प्रतिवेदन रिपोर्ट में आए कई तथ्य जांच में पाए गए गलत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निजी निवास स्थान पर स्थापित गणपति बप्पा का विसर्जन किया। प्रेमपुरा घाट पहुंचकर किया विसर्जन। सुकमा में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास नीति के तहत किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि। देश भर में आज इनकम टैक्स विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बैंगलोर में आईटी की टीम ने कई बड़े कारोबारी समूह पर छापेमार कार्रवाई की। ये कारोबारी टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स के रडार पर थे, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में 50 जगहों पर छापेमारी की गई। वहीं राजस्थान के मिड डे मील घोटाले को लेकर भी मुंबई, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में आईटी ने रेड की है। इस रेड में 300 से अधिक पुलिसकर्मी आयकर रेड में शामिल हैं। सीआरपीएफ के जवानों को भी सुरक्षा के लिए साथ लिया गया।
वहीं छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी। आयकर विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर और भिलाई में अलग अलग जगहों पर छापा मारा। आयकर विभाग की इस छापेमारी में 50 से अधिक अफसरों की टीम शामिल है। जानकारी के मुताबिक रायपुर में स्टील और शराब कारोबारी के घर और ठिकाने पर छापे मारे गए। जानकारी के मुताबिक अमोलक सिंह भाटिया समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीए अमित अग्रवाल के ऐश्वर्या किंगडम स्थित निवास पर भी आईटी की कार्रवाई जारी रही। बिलासपुर में आईटी की रेड। कॉन्ट्रैक्टर सुनील कुमार अग्रवाल ऑफिस में पहुंची आईटी। नारायणी प्लाजा स्थित ऑफिस में छापामार कार्रवाई। पन्ना के जिला सचिवालय में नहीं थम रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। सीएमएचओ, सिविल सर्जन सहित 5 डॉक्टरों पर फर्जी एफआईआर का मामला गरमाया। डॉक्टरों ने लगाए आरोप, कहा फर्जी तरीके से दर्ज करवाया। एसटी/एससी एक्ट। सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर दिया आवेदन। एमपी में अवैध निर्माणों पर सरकार की नजर। मध्य प्रदेश में बिना परमिशन के बनी बिल्डिंग का होगा सर्वे। गलत नक्शे से बनी बिल्डिंग का भी होगा सर्वे। नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के सभी नियम परिषद पालिका को लिखा पत्र। कमिश्नर और सीएमओ को लेटर लिख सर्वे के निर्देश दिए। बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स आए दिन अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। कभी इलाज में लापरवाही तो कभी डॉक्टर की कमी तो कहीं उपकरणों की खराबी मरीजों की जान की वजह बनती जा रही है। एक बार फिर सिम्स में मरीजों और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला आया सामने। इस बार डॉक्टरों द्वारा परिजनों को धमकी देने और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने का आरोप लगाया गया। अब इस मुद्दे को लेकर भाजयुमों ने सिम्स प्रबंधन का घेराव कर सिम्स की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भाजयुमों ने प्रबंधन को दी चेतावनी। 7 दिवस के भीतर सिम्स की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर करेंगे उग्र आंदोलन। प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार मध्याह्न भोजन पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में बच्चों को स्वयं सहायता समूह की ओर से गुणवत्ता विहीन भोजन परोसा जा रहा है। बुरहानपुर में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धूलकोट की स्कूलों से सामने आया। इस पूरे मामले पर कलेक्टर प्रवीण सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच बीआरसी जन शिक्षक और परियोजना अधिकारी को भेजकर निरीक्षण करवाएंगे। 10 सालों से बन रही नेशनल हाईवे 39 आज तक पूरी नहीं हो पाई। इस हाईवे पर कई डेंजर जोन बन गए हैं। इसी खतरनाक हाईवे पर जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। सर्जर घाटी पर इस हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा धंस गया। हाईवे जाम हो गया और इस हाईवे पर यात्रा कर रहे हजारों यात्री, बड़े छोटे वाहन कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। ग्वालियर में नारकोटिक्स और क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 120 कट्टे गांजे के पकड़े गए। 260 किलोग्राम गांजा पकड़ा। दतिया टोल प्लाजा पर की कार्रवाई। राजगढ़ में उमरा करने के लिए मक्का शरीफ जाने के लिए राजगढ़ जिले से मुंबई पहुंचे करीब 40 लोग मुंबई हवाई अड्डे पर फंसे। इस एजेंसी के सभी फोन बंद आ रहे हैं। इन हज यात्रियों को आज सुबह 10 बजे मुंबई हवाई अड्डे से रवाना होना था। ये सभी लोग हवाई अड्डे पर परेशान हो रहे हैं। राजगढ़ जिले के सारंगपुर की कालीसिंध नदी से रेत का उत्खनन कर परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी जब्त। एसडीएम ने मौके से 3 रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी जब्त कर पुलिस को सौंपा। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली कालीसिंध नदी के जयनगर खदान से अवैध रेत भर रहे थे, जिन्हें एसडीएम ने कार्रवाई कर आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को मामला सौंपा। खरगोन के करीमनगर स्थित बेस्ट बकरी पर चली जिला प्रशासन की जेसीबी। 2 सितंबर को बेकरी की जांच करने पहुंचे नायब।
बेकरी के अवैध निर्माण पर चलाई जेसीबी, बेकरी के मजदूरों ने जताया विरोध। जबलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने खेली आरएफआईडी चिप के नाम पर करोड़ों की ठगी, 2,26,000 घरों में लगी आरएफआईडी चिप, साबित हुई प्लास्टिक की पट्टी। निजी कंपनी को स्मार्ट सिटी ने दिया था 7 करोड़ का ठेका, साल 2016-17 में स्मार्ट सिटी कंपनी ने दिया था ठेका। पन्ना में उल्टी दस्त का प्रकोप, लुहरहाई गांव में 30 लोग बीमार, 2 साल की बच्ची की मौत, दूषित पानी पीने से फैली बीमारी। जशपुर में मवेशियों की अंतर्राज्यीय तस्करी का मामला, नेशनल हाईवे के रास्ते मवेशियों को ले जाया जा रहा झारखंड, कांसाबेल पुलिस ने 60 मवेशियों को किया जब्त। इंदौर में डीआरआई टीम ने एक घर से 7 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया, 3 करोड़ 72 लाख रुपए बताई जा रही पकड़े गए सोने की कीमत। भोपाल नगर निगम दफ्तर बना शराब का अड्डा, कार्यालय के अहाते में शराब पार्टी करते दिखे कर्मचारी, जोन 13 में आने वाले वार्ड 54 कार्यालय का मामला। जशपुर में गृह से 2 नाबालिग बालिकाएं भागी, खिड़की के ग्रिल को तोड़कर भागी दोनों बालिकाएं को आश्रम गृह में किया गया था संरक्षित। मुरैना में यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत जारी, हजारों की संख्या में महिला और पुरुष लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आठ लाख की लोन की किश्त भरने के लिए बैंक, पिता की मौत के बाद उसके बेटे पर बना रहा था दबाव, तनाव में आकर युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंदौर क्राइम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एसडीएम ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, दोनों के पास से 130 ग्राम एमडीएम ड्रग्स बरामद की गई। जबलपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक, शहर में 3 मरीज पाए गए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराए गए भर्ती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हिसार पहुंचे, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। हिसार में पहुंचकर उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। केजरीवाल ने कहा कि देश की 130 करोड़ जनता जब इकट्ठे होकर भारत को नंबर 1 बनाने का संकल्प ले लेगी तो फिर देश और प्रदेश की कोई ऐसी सरकार नहीं जो प्रदेश में और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार न दे। सोनाली फोगाट के ढंढूर फार्म हाउस पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात की। एसवाईएल पर केजरीवाल ने कहा कि इसका समाधान केंद्र सरकार को निकालना चाहिए, दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और दोनों प्रदेश के लोगों को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। केजरीवाल ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास एसवाईएल का समाधान नहीं है तो वो मुझे चाय पर बुला ले, मैं इसका समाधान भी बता दूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 27,360 करोड़ की लागत से 2022 से 2027 तक 1,46,000 स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों का चयन राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल की गुणवत्ता को देखकर ही किसी भी स्कूल का चयन होगा। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि स्कूलों में गुणात्मक वृद्धि हो। इसके साथ ही आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये संशोधित रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। कैबिनेट ने लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 35 वर्ष करने की मंजूरी दी है।
अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर इसमें होंगे। इसमें माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी की भी बढ़ोतरी होगी। 3 रुपए सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पहुंचा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश के विकास के लिए अच्छा रहेगा। हमारा निजी कुछ नहीं है, हमारा एक ही है कि सभी एकजुट हो जाएं, देश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पुरस्कार वितरण बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान छात्रवृत्ति समारोह में बुधवार को शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है। इसी तरह का आरोप लगाने पर सक्सेना ने आपके 5 नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कानूनी नोटिस को फाड़ते हुए संजय सिंह ने कहा, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक में राजपथ के नाम बदलने पर मंजूरी मिल गई। अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होगा। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। नेताजी की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ कहलाएगा। देश के बड़े कारोबारी साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ने लगी है। अब सरकार इस संबंध में अगले 3 दिन में आदेश जारी करने वाली है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अब पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो इस पर चालान लगेगा। बेंगलुरु में एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। 3 दिन से शहर भर में पानी भरा है। क्या सड़कें और क्या कॉलोनियां सभी डूबे हैं। उधर मौसम विभाग ने बेंगलुरु में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में लगातार भारी बारिश हो सकती है, जिससे हालात और ज्यादा खराब होने की संभावना है। बेंगलुरु में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आईटी विभाग के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दे दी गई है। अल्लू अर्जुन बने इंडिया के तीसरे हाईएस्ट पेड एक्टर। पुष्पा 2 के लिए चार्ज किए 125 करोड़। 450 करोड़ है फिल्म का बजट। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा की सक्सेस के बाद फिल्म के मेकर्स इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान को यौन शोषण मामले में जमानत मिली। हालांकि केआरके को विवादित ट्वीट मामले में जमानत नहीं मिली है। इसके चलते वो अभी जेल में रहेंगे। बोरीवली कोर्ट में होगी सुनवाई। केएल राहुल आथिया अगले साल करेंगे शादी। T20 वर्ल्ड कप के बाद जनवरी में विवाह बंधन में बंधेंगे दोनों। मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वम 1 का ट्रेलर हुआ रिलीज। नंदिनी के रोल में नजर आएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन। ये फिल्म 1000 साल पहले चोल साम्राज्य पर बेस्ड है कहानी। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने हेलो मैगजीन के फोटोशूट करवाया है, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में कियारा ने अलग अलग आउटफिट को कैरी किया। वो इन सभी आउटफिट में स्टनिंग लग रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी मजेदार अंदाज की वजह से अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में सारा ने शेयर किया मजेदार वीडियो। सड़क पर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ टिंकू जिया गाने पर किया टपोरी डांस। रश्मिका मंदाना ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। बप्पा का आशीर्वाद लिया। उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई, लेकिन उन्होंने भी बड़े ही प्यार से फैंस का शुक्रिया अदा किया। सपना चौधरी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों की नींद उड़ जाएगी। सपना चौधरी चेतक पे चले गाने पर धमाकेदार डांस किया। उनको देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी।